प्लीज़ सब्सक्राइब। दिल नहीं बदलता, स्वजातीय प्रेम। एक वन के निकट एक ऋषि रहते थे। वह बहुत पहुँचे हुए तपस्वी थे। वे रोज़ सुबह नदी के तट पर आकर स्नान करते एवं वहीं तट के किनारे एक पत्थर पर घंटों ध्यान लगाकर बैठ जाते। वहीं पास में उनकी कुटिया भी थी, जहाँ वे अपनी पत्नी के साथ रहते थे। एक दिन बहुत ही विचित्र सी घटना हुई। वे आंखें बंद करके हाथ फैलाए हुए सूर्य देव को अर्घ्य देकर नमस्कार कर रहे थे। तभी उनके हाथ में एक छोटी सी चूहिया आ गिरी। जब उन्होंने ऊपर देखा तो एक चील आगे उड़ती हुई दिखाई दी। वे समझ गए कि शायद चील उस चूहिया को अपने पंजे में दबाकर ले जा रही थी और संयोगवश वह छूटकर ऋषि के हाथों में आ गिरी। ऋषि ने जब चूहिया को देखा तो वह थर-थर काँप रही थी। ऋषि की कोई संतान नहीं थी और यह बात उनकी पत्नी ने कई बार उनसे व्यक्त की थी। ऋषि को पता था कि उनकी पत्नी के भाग्य में अपनी कोख से संतान को जन्म देने का सुख नहीं लिखा है। फिर भी वह अपनी पत्नी को दिलासा देते रहते थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि किस्मत के लिखे को बदला नहीं जा सकता है। फिर भी वह सच बताकर अपनी पत्नी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। वह हमेशा यही सोचते थे कि कुछ उपाय से उन्हें संतान प्राप्ति भी हो जाए और उनकी पत्नी का दिल भी ना दुखे। उन्होंने अपने हाथों में उस चूहिया को देखकर यह अनुमान लगाया कि शायद ईश्वर ने उन्हें यह संकेत दिया है ताकि वह अपने जीवन के उस अभाव को दूर कर सकें। उन्होंने तुरंत ही एक मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते चूहिया ने एक छोटी सी कन्या का रूप धारण कर लिया। वे उस बच्ची को अपनी गोद में लिए अपनी कुटिया पहुँचे और अपनी पत्नी से कहा, हे भाग्यवान, तुम सदा ही संतान की कामना किया करती थी। समझ लो, आज ईश्वर ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। यह लो, इस बच्ची को अपनी पुत्री समझकर इसका लालन पालन करो। ऋषि की पत्नी बच्चे को देखते ही फूली नहीं समाई और दौड़कर ऋषि की गोद से अपनी गोद में लेकर बड़े प्रेम से उसे लाड प्यार करने लगी और कहने लगी, मेरी बच्ची, हाँ हाँ, यह मेरी बच्ची ही तो है, यह मेरी पुत्री है, कितनी प्यारी है, मैं इसे अपनी पुत्री की तरह ही पालूंगी। इस प्रकार वह चूहिया मानव रूप में ऋषि की पुत्री बनकर उनके परिवार में पलने लगी। ऋषि की पत्नी बिल्कुल अपनी माँ की भांति उसकी देखभाल करने लगी। उसने बच्ची का नाम रमा रखा। ऋषि भी रमा से पिता की भांति प्रेम करते थे। धीरे धीरे वे भूल गए कि उनकी पुत्री कभी चूहिया थी। ऋषि की पत्नी तो जैसे अपनी बच्ची के प्रेम में सब कुछ भूल चुकी थी। ऋषि अपनी पत्नी को ममता लुटाते देख प्रसन्न होते। आखिर संतान ना होने का दुख अब उनकी पत्नी को नहीं रहा। ऋषि ने भी स्वयं उचित समय आने पर रमा को शिक्षा और सारी ज्ञान की बातें सिखलाई। समय बीतता गया और देखते ही देखते रमा एक सुंदर सुशील 16 वर्ष की युवती बन गई। माता को बेटी के विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन माता ने बेटी के विवाह की चिंता व्यक्त करते हुए ऋषि से कहा, सुनो, हमारी रमा विवाह योग्य हो गई है, हमें उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। तभी रमा वहाँ आ पहुँची। उसने अपने बालों में फूल लगा रखे थे, चेहरा चमक रहा था। ऋषि को लगा कि उनकी पत्नी ठीक कह रही हैं। उन्होंने अपनी पत्नी के कानों में कहा, मैं अपनी बिटिया के लिए अच्छे से अच्छा वर ढूंढ निकालूंगा। उन्होंने अपने तपोबल से सूर्यदेव का आवाहन किया। सूर्यदेव उनके सामने प्रकट हुए और बोले, प्रणाम ऋषिवर, बताएं आपने मुझे क्यों स्मरण किया है, मेरे लिए क्या आज्ञा है। ऋषि ने रमा की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरी
पुत्री है, सर्वगुण सुशील है। मैं चाहता हूँ कि आप इससे विवाह करें। तभी रमा ने कहा, पिताश्री, यह बहुत गर्म है, मेरी तो आंखें ही नहीं खुल रही हैं। मैं इनसे विवाह कैसे करूं? मैं तो ना कभी इनके निकट जा पाऊंगी और ना कभी इन्हें देख पाऊंगी। ऋषि ने रमा को सांत्वना देते हुए कहा कि ठीक है, दूसरे और श्रेष्ठ वर देखते हैं। सूर्यदेव ने कहा, ऋषिवर, बादल मुझसे श्रेष्ठ है, वह मुझे भी ढक लेता है, उससे बात कीजिए। ऋषि के बुलाने पर बादल गरजते और बिजलियां चमकाते हुए प्रकट हुए। यह तो बहुत ही काले हैं, मेरा रंग गोरा है, हमारी जोड़ी नहीं जमेगी। रमा ने बादल को देखते ही कहा। ऋषि ने बादल से पूछा, तुम ही बताओ कि तुमसे श्रेष्ठ कौन है? बादल ने उत्तर दिया, पवन। पवन मुझे भी उड़ाकर ले जाता है, मैं तो उसी के इशारे पर चलता रहता हूँ। ऋषि ने पवन का आवाहन किया। पवन देव प्रकट हुए तो ऋषि ने रमा से ही पूछा, पुत्री, क्या तुम्हें यह वर पसंद है? रमा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं पिताश्री, यह बहुत चंचल है, एक जगह टिकता ही नहीं, इसके साथ गृहस्थी कैसे जमेगी? ऋषि की पत्नी ने भी कहा, हम अपनी बेटी पवन देव को नहीं देंगे। दामाद कम से कम ऐसा होना चाहिए जिसे हम अपनी आँखों से देख सकें। ऋषि ने फिर पवन देव से पूछा, तुम ही बताओ, तुमसे श्रेष्ठ कौन है? पवन देव बोले, ऋषिवर, पर्वत मुझसे भी श्रेष्ठ है, वह मेरा रास्ता रोक लेता है। ऋषि के बुलावे पर पर्वतराज प्रकट हुए और बोले, ऋषिवर, आपने मुझे क्यों याद किया है? ऋषि ने सारी बात बताई। पर्वतराज ने कहा, पूछ लीजिए, मैं आपकी कन्या को पसंद हूँ क्या? रमा बोली, नहीं नहीं, यह तो पत्थर ही पत्थर है, इसका तो दिल भी पत्थर का ही होगा। ऋषि ने पर्वतराज से उससे भी श्रेष्ठ वर बताने को कहा तो पर्वतराज बोले, चूहा मुझसे भी श्रेष्ठ है, वह मुझे भी छेद करके बिल बनाकर उसमें रहता है। पर्वतराज के ऐसा कहते ही एक चूहा उनके कानों से निकलकर सामने आकर कूद गया। चूहे को देखते ही रमा खुशी से उछल पड़ी और कहा, पिताश्री, मुझे यह चूहा बहुत पसंद है, मेरा विवाह इसी से कर दीजिए। मुझे इसके कान और पूंछ बहुत प्यारे लग रहे हैं, मुझे यही वर चाहिए। ऋषि ने तपोबल से एक चूहिया को मानव तो बना दिया था, परंतु उसका दिल अभी भी चूहिया का ही रह गया था। ऋषि ने रमा को फिर से चूहिया बनाकर उसका विवाह चूहे से कर दिया और दोनों को विदा कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीव जिस योनि में जन्म लेता है उसी के संस्कार बने रहते हैं। स्वभाव नकली उपायों से नहीं बदले जा सकते। धन्यवाद दोस्तों।